दिल तू जा तू दर्द की दवा तू। दिल तू जा तू। हेलो, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, जय श्री राम। आज 4:10 पे क्लास लगी है ना? 4:10 पे क्लास बनती है। तुम्हारी क्लास का टाइम नहीं चेंज हुआ? आज हमारी लाइट चली गई थी, पता है तुम्हें? 3:59 पे लाइट आई है, उसके बाद हमें सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा है। तुम्हें कुछ पता नहीं चलता? दिल तू जा तू दर्द की दवा तू। क्या करते हो बच्चों, तुम प्यारे बच्चों? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया बेटे। यही बैच है नूपुर, तुम टेंशन ना लो। जो 2.0 का बैच है, इसी की लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलेंगे वहां पे। क्या? तबीयत मेरी, अभी मेरा बीपी गिरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ? 1 घंटा क्या मैं बीपी कम के साथ पढ़ा नहीं सकती? पढ़ा सकती हूँ। पता है बीपी कम कैसा होता है? किसी का अगर बीपी कम ना हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे आप नशे में हो। और ये तो थोड़ा कम बीपी कम होता है तो ऐसा लगता है कि आप नशे में हो, तो आपको ऐसे मजे आते रहते हैं। लेकिन थोड़ा ज़्यादा बीपी गिर जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है आपकी दुनिया उजड़ गई है, ऐसे बैठ जाता है बंदा, हिल ही नहीं पाता वहां से, ऐसे बैठ रहता है। कोई कुछ कहेगा उसको समझ में आना बंद हो जाता है, ऐसे बैठ जाता है चुपचाप। तो मेरे साथ दोनों स्टेजेस हो जाती है, पता नहीं कहाँ से उम्र का हिसाब दिखने लगा है बेटे, क्या करेंगे। कैसा हुआ टेस्ट तुम लोगों का? किसी ने टेस्ट दिया? अभी नहीं दिया? थोड़ा पढ़ाने में डिफिकल्टी आती है। थोड़ा पढ़ाने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि ना माइंड फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सुहाना तो 3-4 महीने से लाइव लेक्चर भी तो लगा रही है। तूने 1699 में बाय किया था, तो तू 3-4 महीने से लाइव लेक्चर भी तो लगा रही है, तो वो बच्चा रिकॉर्डेड भी तो लगाएगा, ये जो 3-4 महीने के लेक्चर हैं। कल दोगे टेस्ट? चलो दे लेना। 185 सुंदरा, वेरी गुड। हाँ हाँ बेटा, नीट ड्रॉपर्स वाले जितने भी बैचेस हैं वो 2025 नीट तक आपका एक्सेस रहेगा। तुम लोगों को पता है मेरे पास तुम्हें ब्लॉक करने का ऑप्शन है? जो बच्चे बकवास कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सोच के बकवास किया करो। कि मैं किसी को ब्लॉक करती नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें ब्लॉक कर सकती हूँ। तो टिक के पढ़ाई किया करो, आराम से प्यार से पढ़ाई किया करो। जब बात कर रहे हो तो याद रख लिया करो कि तुम अपनी टीचर से बात कर रहे हो। तुम, मुझे लगता है, भूल जाते हो कभी कभी। चलो शुरू करते हैं। जैसे बीपी लो से होता है, जैसे अब मुझे पढ़ाने में ना, जैसे रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे मेरे को मन ऐसे, मेरे को लग रहा है कि मेरे को पढ़ाना चाहिए, शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसे हल्का सा रेजिस्टेंस आता है कि 2 मिनट बाद पढ़ा लूंगी, इस तरीके से होता है। मॉर्गन ने
क्या प्रूव किया, क्या प्रूव किया, क्या प्रूव करने निकला था, क्या उसने क्या प्रूव किया, कौन सी थ्योरी प्रूव करी उसने, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। कौन सी थ्योरी प्रूव करी मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से? अभी मैंने तुम्हें प्रूव करके नहीं दिखाई कि कैसे प्रूव करी, लेकिन उसे प्रूव करी, ये तो मुझे पता है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो साथ में प्रूव हो गया, जो गलती से प्रूव हो गया, जो प्रूव करने निकला भी नहीं था, वो था लिंकेज। लिंकेज उसका साथ में प्रूव हो गया, ठीक है, गलती से प्रूव हो गया, निकला था, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ बेसिस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको प्रूव करने निकला था। अब कैसे प्रूव किया उसने, देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, जो एनसीईआरटी में दिए वो तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो तो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस वाले एक्सपेरिमेंट्स है। तुम एक सिंपल एक वन जीन का कैरेक्टर लेके मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ। जैसे उसने क्या किया, उसने क्रॉस किया रेड आइड फीमेल को, उसने क्रॉस किया, सिर्फ पहले आई कलर लेते हैं, एक सिंपल सा क्रॉस बताती हूँ तुम्हें। तो उसने क्रॉस किया वाइट आइड मेल से, तब उसको ये नहीं पता था कि ये जो आई कलर का जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा होता है। आज मुझे भी पता है, आज तुम्हें भी पता है, लेकिन उस टाइम उसको ये बात नहीं पता थी। तो उसने जब ये क्रॉस किया तो उसको F1 जनरेशन में क्या मिलता है, एक मिनट, अब ठीक है, हाँ, तो उसको F1 जनरेशन में क्या मिलता है, रेड आइड फीमेल्स एंड रेड आइड मेल्स। F1 जनरेशन में उसको रेड आइड फीमेल्स और रेड आइड मेल्स मिले। तो उससे ये मुझे ये पता चल गया जो रेड है वो डोमिनेंट है, बेसिकली रेड इज डोमिनेंट, ये उसको पता चल गया। डोमिनेंट भी बोलते हैं, वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं इसको, वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं इसको। उसको पहले ये नहीं पता था एक्स क्रोमोसोम पे है, तो उसने बस ये देखा कि उसने रेड आइड फीमेल्स को मेट कराया वाइट आइड मेल के साथ, तो उसने देखा कि जितनी फीमेल्स हैं वो भी रेड आइड है और जितने मेल्स हैं वो भी रेड आइड है। फिर उसने F2 बनाने के लिए इनको मेट कर दिया, F2 बनाने के लिए इनको मेट कर दिया, तो जितनी फीमेल्स बनी इस मेटिंग से, जितनी फीमेल्स बनी, ऑल फीमेल्स वर रेड आइड। लिखो पहले इसको, समझो, समझाऊंगी बाद में, पहले लिखो, ऑल फीमेल्स वर रेड आइड। और मेल्स में क्या था, जितने मेल्स बने F2 में 50% रेड आइड थे, 50% वाइट आइड थे। लिखो इसको पहले, फिर इसका कंक्लूजन बताती हूँ क्या है, पहले इसको नोट डाउन करो। प्रणव रुक जा, रुक जा, थैंक यू प्रथम, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू प्रथम मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें इसका मीनिंग समझाती हूँ, इससे क्या कंक्लूजन निकाला मॉर्गन ने ये बताती हूँ, पहले नोट डाउन करो। नोटेड, नोटेड के नहीं, मुझसे सिर्फ ये बताओ जो मैं बोल रही हूं पहले उसको बताओ नोट किया कि नहीं। 10 तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, इधर उधर के क्वेश्चंस पढ़ने पहले तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं, क्लास बंद करके चली जाऊंगी अभी। ये बताओ पहले नोट हुआ कि नहीं हुआ। तो मॉर्गन को ये बात अजीब लगी, कह रहा यार देखो, चलो सारे रेड आइड आए,
कोई दिक्कत नहीं है, सारे रेड आइड है। इससे मुझे पता चल गया कि रेड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल को मैंने क्रॉस किया तो सारे रेड आइड आ गए, कोई दिक्कत नहीं, रेड जो है डोमिनेंट था। लेकिन अगर यहाँ पे रेड और वाइट आने थे, F2 में अगर रेड और वाइट दोनों आने थे, तो मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। अगर 50% मेल्स रेड आइड है, 50% फीमेल्स क्या कहते हैं 50% मेल्स वाइट आइड है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए था, 50% फीमेल्स रेड आइड होनी चाहिए थी, 50% फीमेल्स वाइट आइड होनी चाहिए थी। अगर मेल और फीमेल में डिफरेंस आ गया, अगर मेल और फीमेल में डिफरेंस आ गया, अगर सेम तरीके से नहीं बिहेव कर रहे मेल और फीमेल, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेक्स से रिलेटेड है। दैट मीन्स इसका मीनिंग, इसका कंक्लूजन ये है कि आई कलर इज रिलेटेड टू सेक्स। ये कहीं ना कहीं सेक्स पे डिपेंड कर रही है ये बात कि आई कलर क्या है। अगर सेक्स पे ना डिपेंड कर रही होती तो मेल्स और फीमेल्स का आई कलर सेम ही आना चाहिए था। मेल भी व्हाइट आई और रेड आई वाले बने थे तो फीमेल भी व्हाइट और रेड आई वाली बन जानी चाहिए थी, लेकिन फीमेल सारी रेड आइड है। फीमेल्स फीमेल सारी रेड आइड है, मेल्स 50% रेड आइड, 50% व्हाइट आइड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्स से रिलेटेड है आई कलर। लिंकेज नहीं है लाइव यहाँ पे, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ट्रेट बात कर रही हूँ, मैं तो लिंकेज की बात ही नहीं कर रही। लिंकेज तो तेरे पास दो ट्रेड्स होने चाहिए ना, दो जीन्स की बात होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आई कलर की जीन की बात हो रही है। मैंने बॉडी कलर नहीं लिया, मैंने मिनिएचर रिंग्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ आई कलर की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मॉर्गन ने, देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं कराया तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया। उसने यहीं से प्रूव किया बेटा, यहीं से प्रूव किया उसने। उसने ये देखा कि यार कहीं ना कहीं सेक्स से रिलेटेड है आई कलर। फिर उसने और एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसने और एक्सपेरिमेंट्स किए, धीरे धीरे उसे ये पता चला कि ये जो आई कलर का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। विद मोर एक्सपेरिमेंट्स he found that eye color gene is located on a sex chromosome. कौन सा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स या वाई? एक्स क्रोमोसोम। उसको धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि अच्छा, पहली बात तो ये जो ट्रेट है ये सेक्स से रिलेटेड है और ये सेक्स क्रोमोसोम पे इसका वो जीन पड़ा हुआ है। और यही तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो उसने एक्सपेरिमेंट कर करके ये प्रूव किया बेसिकली दैट दिस जीन, आई कलर जीन, इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। उसने कहा कि देखो मुझे ये पता चला है कि मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये रिजल्ट आए। फिर उसने जेनेटिक वे से ये बना के दिखाया। अब उसने कहा चलो एज्यूम करते हैं एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ, तो देखते हो मेरा ये वाला क्रॉस बनता है कि नहीं बनता है। फिर उसने एज्यूम करके बनाया, एक फीमेल लो जो रेड आई फीमेल है, ठीक है। इस डंडी का मतलब है एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स एक्स क्रोमोसोम है। रेड आइड है, रेड आइड हमने W+ से लेना है, व्हाइट आइड को W से लेना है, जो डोमिनेंट है उसके आगे प्लस लगा देना है, ठीक है। उसको हमने क्रॉस किया एक व्हाइट आइड मेल से, ये व्हाइट आइड मेल है और ये मेरा वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम पे सेम जीन नहीं होता, आई कलर का जीन नहीं होता, इसलिए हम एक्स और वाई को होमोलोगस नहीं कहते, क्योंकि एक्स और वाई पे जीन्स बहुत अलग अलग होते हैं। मॉर्गन ने कहा कि देखो अगर आई कलर जो ट्रेट है, अगर उसका जीन क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, उसका फैक्टर जो कि मेंडल ने कहा था फैक्टर होते हैं, अगर वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो मेरा क्रॉस बनेगा भी यहाँ पे। तो उसने क्रॉस बना के देखा, उसने क्रॉस बनाया और उसको वो रिजल्ट भी मिले जो वो चाहता था। F1 में क्या हुआ, इसके गैमीट्स बनाओ पहले तुम, पहले इसके गैमीट्स बनाओ। गैमीट्स बनाने तुम्हें आते हैं, तुम डंडी बनाने की बजाय तुम ऐसे भी बना सकते हो डायरेक्टली, ऐसे गैमीट्स बनाओ, एक इधर एक इधर। तुम ऐसे भी गैमीट्स बना सकते हो, W+, ऐसे गैमीट बना लो। डंडी मत बनाओ, डंडी बनानी है तो बना लो, ठीक है। यहां पे तुम गैमीट बना सकते हो W, और Y क्रोमोसोम को तुम सीधा लिख सकते हो डॉट बना लो या Y बना लो या ऐसे बना लो, बस Y क्रोमोसोम ऐसे बना लो। अरे तेरी आई कलर की थोड़ी बात कर रहे हैं प्रज्वल, हम तो ड्रोसोफिला के आई कलर की बात कर रहे हैं, रेड और व्हाइट। ह्यूमंस में थोड़े बात कर रहे हैं अभी हम ये, ठीक है। गैमीट्स बन गए,
ये और ये गैमीट तो सेम ही है, तो मैं एक ही जगह लिख लूं। अगर मुझे F1 बनाना है तो मेरे को सिर्फ ये वाले गैमीट से फ्यूज करना है। एक बार ये वाले गैमीट से ये फ्यूज कर दो, एक बार ये वाले गैमीट से ये फ्यूज कर दो, क्योंकि ये और ये सेम है, तो इसको मैं नहीं भी बात करूंगी तो चल जाएगा, एक ही को बात कर लूंगी तो चल जाएगा। दिस एंड दिस आर सेम ना, तो ये वाला लेती हूँ। तो मेरे पास फीमेल बन गई W+W, क्योंकि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम पे है, तो ये डोमिनेंट है, तो रेड आई फीमेल बन गई। और इधर क्या बना तुम बताओ? W+ और वाई क्रोमोसोम, मतलब कि रेड आई मेल बन गया। इतना सबका बन गया, इतना सबका बन गया। लाई बस 0 बना ले, चाहे बस ये वाई क्रोमोसोम बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, वाई क्रोमोसोम बना ले। ये बन गया सबका, F1 तक ये बन गया। देखो, तो मॉर्गन ने कहा देखो जो मेरे रिजल्ट आए थे कि रेड आइड फीमेल से व्हाइट आइड मेल किया, तो रेड आइड फीमेल्स और रेड आइड ही मेल्स बने थे, ये मैंने क्रोमोसोमली प्रूव कर दिया। दैट मीन्स जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि जो आई कलर का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है। तो मेंडल ने बना के, मॉर्गन ने बना के भी दिखाया कि देखो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा है, तभी तो मेरे कैलकुलेशन सही आ रही है सारी की सारी। इसी तरीके से उसने बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया कि भाई मैंने एक जीन लिया है आई कलर और उस वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है, तभी मेरा ये क्रॉस बन पा रहा है। जो एक्सपेरिमेंटली मैं क्रॉस कर बना रहा हूँ, अगर मुझे पेपर पे वो चीज बनानी है वो तभी बन पाएगी अगर मैं उसको एक्स क्रोमोसोम पे लूँ। तो उसने प्रूव किया ये क्रॉस बना के दैट एक्चुअली आई कलर का जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। इतना बन गया, बोलो जल्दी बोलो बेटा। इतना क्लियर है? फिर F2 बनाने के लिए इसने इनको क्रॉस कर दिया, F2 बनाने के लिए इनको क्रॉस कर दिया। अब इनके गैमीट्स बनाओ, बनाओ गैमीट्स, F2 के गैमीट्स बनाओ, जल्दी बना दो, बनाओ। एक गैमीट इधर, एक गैमीट इधर, W+ एक गैमीट है, W एक गैमीट है, W+ एक गैमीट है, और Y क्रोमोसोम एक गैमीट है। 4 प्रकार के गैमीट बन गए, इनका पुनेट स्क्वायर बना लो, W+W, W+Y, W+W, W+Y क्रोमोसोम, पुनेट स्क्वायर बना लो इसका। F2 में ये फीमेल रेड बनी, फीमेल है ये, रेड बनी, ये फीमेल भी रेड बनी, ये फीमेल भी रेड बनी, ये इधर फीमेल का कॉलम है और ये इधर मेल का कॉलम है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल में होता है ना, ये वाई क्रोमोसोम, ये रेड आई बना मेल, और ये जो है ये वाइट आई मेल बना, ये बेसिकली मेल्स बने। तो वही आ गया जो मैंने तुम्हें पहले बना के दिखाया था। F2 में सारी फीमेल्स रेड बनती हैं और मेल जो है 50% मेल्स जो है 50% मेल्स जो है रेड बनते हैं और 50% वाइट बनते हैं, वाइट आइज वाले बनते हैं। तो बेसिकली इस सिंपल से क्रॉस से और कुछ और एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव कर दिया कि देखो ये चीज तभी हो सकती है, ये उसने एक्सपेरिमेंट में करके देखी। वो ड्रोसोफिला पे उसने इतने एक्सपेरिमेंट्स करे और पहले 2 साल में वो इतना हताश हो गया था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि 2 years ऑफ माई लाइफ हैव बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ दीज फ्रूट फ्लाइज। 2 साल उसने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। 2 साल उसने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नहीं समझ में आया उसको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आया इसको क्या हो रहा है। भाई कितनी मुश्किल चीज है यार, किसी को पहले पता भी नहीं था कि जो ट्रेड्स हैं या जो फैक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर, तो किसी को पता भी नहीं था, वो सोचता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, भाई को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। 2 साल बाद उसको कंक्लूजन समझ में आया कि अच्छा बेसिकली जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जीन है ये क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है और ये सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है, एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है, तभी मेरे को ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फिर 2 साल बाद उसको ये क्रॉसेस समझ में आए कि अच्छा ये क्रॉस हो रहे होंगे, ऐसे एक्स क्रोमोसोम पे पड़े होंगे, अच्छा एक्स पे होगा वाई पे नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्रॉस बन के फिर उसके रिजल्ट्स जो है वो टैली किए। तब उसने कहा कि हाँ जीन्स एक्चुअली लाई ऑन क्रोमोसोम्स, यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और वो उसने प्रूव करी। तो तुम समझो कि तुम्हें एक क्लास में समझना है, उसको 2 साल लगे अपनी जिंदगी की ये बात समझने के लिए, तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल तो लगेगा ना यार, थोड़ा मुश्किल तो लगेगा ना। मेल और फीमेल कैसे पहचाने, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है जिसपे ऐसे होता है,
ये फीमेल है जिसमें एक एक्स और एक वाई है, ये डंडी का मतलब वाई होता है, दिस इज वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ठीक है, वाई क्रोमोसोम, ये मेल है, एक्स एक्स फीमेल है, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में होता है, एक्स वाई मेल है। समझ में आया? अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स पे चलेंगे जो कि जिनसे कि उसको लिंकेज समझ में आई, जिनसे कि उसको लिंकेज समझ में आई। ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है। दोबारा देखो, फीमेल लिया जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम थे, रेड आइड फीमेल ले ली। मेल लिया जिसके पास एक एक्स एक वाई था, वाइट आइड मेल है ये, क्योंकि W से वाइट आई आती है, W प्लस से रेड आई आती है, और W प्लस इज डोमिनेंट ओवर W। इसके तो सेम प्रकार के गैमेट बने, ये और ये गैमेट सेम है, तो मैं एक ले सकती हूँ इसका गैमेट। इसके 2 प्रकार के गैमेट बने, एक पे एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई क्रोमोसोम है। तो बेसिकली जो F1 बनेगा वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले ये देखो, जहां 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए, जहां W है मतलब वहां एक्स क्रोमोसोम है, जो W का जीन है, जो एलील है, वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है। तो जहां W आ गया वो फीमेल है, और क्योंकि यहाँ पे एक प्लस भी आ गया तो मतलब ये रेड आइड होगी, क्योंकि W प्लस इज डोमिनेंट ओवर W। और जो मेल है वो कैसे आया, W प्लस और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम, तो ये रेड आइड मेल बन गया। फिर इनके फर्दर गैमीट्स बने F2 जनरेशन बनाने के लिए, यहाँ W प्लस, यहाँ पे W, यहाँ पे W प्लस, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम। गैमीट बनाने तुम लोगों को आते हैं? हाँ, इनमें क्रोमोसोम भी इक्वल होते हैं नवनीत, बिल्कुल, इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं, और ह्यूमंस की तरह, मतलब ग्रास होपर इसका बहुत डिफरेंट है, ग्रास होपर में तो एक क्रोमोसोम कम होता है ना, इसमें बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होता है। ये जब चार्ट बना तो ये हमारा F2 जनरेशन का आ गया। F2 जनरेशन में फीमेल सारी रेड आइड है, ये होमोजाइगस रेड आइड, ये हेटेरोजाइगस रेड आइड, और मेल्स जो है 50% रेड आइड और 50% वाइट आइड निकले। 50% मेल गैमेट नहीं बेटा, 50% मेल्स आर रेड आइड, मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने मेल्स हैं उनमें से 50% रेड आइड है, 50% मेल्स आर वाइट आइड, 50% मेल्स आर वाइट आइड, मैं ये कहना चाहती हूँ। W प्लस और W में कहाँ फर्क है? फर्क है, W प्लस से रेड आई बनती है सनोबर, और W से वाइट आई बनती है बेटा, ये फर्क है, कुछ नहीं बेटे। ये तो मैंने बस एक ऐसे तुम्हें एक वो बता के बताया कि मॉर्गन इस डिसीजन पे कैसे पहुंचा कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ये कैसे पहुंचा है। वाइट आइड फीमेल्स बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती करण, हो सकती है, इस उसमें नहीं है, आगे हम देखेंगे होती हैं। ये F2 है हिरण्य, हाँ मैम ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट कर करके। नितिन पूछ रहा है कि मैम ये कैसे पता चला कि रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट? एक्सपेरिमेंट कर करके नितिन, एक्सपेरिमेंट कर करके। नहीं, आई कलर देख के कभी मेल और फीमेल का पता नहीं चलता नवनीत, साइज देख के पता चलता है मेल और फीमेल का। फीमेल बहुत बड़ी होती है और मेल बहुत छोटू सा होता है। स्मॉल W इज रिसेसिव, W प्लस इज डोमिनेंट, हाँ। हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल क्रॉस है प्रणव, ये बिल्कुल नॉर्मल क्रॉस है जैसे हमने पहले किए हैं, बस इसमें एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट आ गया, सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट आ गया, और कुछ नहीं। अब उसने क्या किया, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। अब उसने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल रेड आइड रहेगी मेल वाइट आइड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम और क्रॉसेस करेंगे तो और रिजल्ट आएंगे। वो तुम्हें तुम्हें एक क्रॉस से एग्जांपल दे रही थी, मैं तुम्हें एक क्रॉस से एग्जांपल दे रही थी।
अब उसने कहा मेंडल ने जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस किए ना, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे, मतलब मेंडल ने बेसिकली दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, राउंड सीड्स एंड येलो कलर वाले सीड्स है ना, राउंड सीड्स विद येलो कलर, दो उसको वो किया था। वैसे ही अब इसने कहा कि मैं भी अब दो ट्रेड्स को बात कर, मैं दो कैरेक्टर्स की बात करूंगा। ठीक है, उसने धीरे धीरे पता लगा लिया कि जो बॉडी कलर है वो भी बेसिकली एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है, जीन फॉर बॉडी कलर, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, आई कलर और विंग साइज, उसको एक्सपेरिमेंट कर करके पता चला कि ये तीनों ही चीजें जो है एक्स क्रोमोसोम पे पड़े हुए हैं, लाई ऑन एक्स क्रोमो। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको पता चला कि सारी एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, सारी की सारी एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, वाई पे नहीं। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देखता हूं। उसने किया, उसने एक फीमेल ली, ठीक है, जो कि रेड आईज वाली लड़की थी, सॉरी नहीं नहीं, उसने अब एक और क्रॉस करते हैं जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी वाला क्रॉस करते हैं, लेट्स डू योर एनसीईआरटी वाला क्रॉस। तुम बनाना, मेरे को बताना क्या बनेगा, ठीक है, साथ साथ में। एनसीईआरटी वाला क्रॉस है, उसने एक सुंदर लड़की ली, सुंदर लड़की, वाइट आईज वाली लड़की, एक्स क्रोमोसोम है ये, दिस इज एक्स एक्स, वाइट आईज वाली लड़की, येलो बॉडी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, येलो को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक बड़ा गंदा ड्रावना सा मेल ले लिया उसने, रेड आईज वाला मेल और ब्राउन बॉडी, रेड आई ब्राउन बॉडी, मेल। मेल है तो वाई क्रोमोसोम भी होगा, वाई क्रोमोसोम पे कोई ना डब्ल्यू है ना वाई है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये एनसीईआरटी वाला क्रॉस पढ़ा रही हूँ, मतलब ये अब ये एक ऐसा क्रॉस है जहां उसको लिंकेज समझ में आई। ठीक है, जब तक मैं एक कैरेक्टर की बात करूंगी तब तक तो लिंकेज समझ नहीं आ सकती, क्योंकि लिंकेज के लिए दो कैरेक्टर्स के जीन्स चाहिए ना, दो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे पड़े हुए हैं, है ना, तब तक तो पहले वाले क्रॉस में समझ नहीं आती, ये क्रॉस ऐसा है जिसपे उसको एक्चुअली लिंकेज समझ में आई। ठीक है, अब इसने इसको कर दिया क्रॉस, जरा इसके गैमीट बना दो, मैं नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओ, चलो बनाओ, बनाओ। बताओ बेटे, बनाओ। क्या बना, एक गैमीट ये बन गया, इधर एक एक्स क्रोमोसोम इधर चला गया, एक इधर चला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया, डब्ल्यू वाई, और इधर भी सेम डब्ल्यू वाई, तो मैं एक ही गैमीट बना दूं, कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि ये और ये सेम है, डब्ल्यू वाई यहाँ पे, डब्ल्यू वाई यहाँ पे, तो दोनों गैमीट सेम बनेंगे, तो मैं एक ही गैमीट बना रही हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू वाई एक ही गैमीट बना दूं। यहाँ पे दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम आएगा जिसपे डब्ल्यू प्लस वाई प्लस आएगा, और दूसरे पे वाई क्रोमोसोम आएगा, इधर ऐसे दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। F1 जनरेशन बना दो, F1 जनरेशन बना दो, बनाओ। F1 जनरेशन बनाओ, एक बार ये इसके साथ कर दो, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू प्लस वाई प्लस, ये फीमेल आ गई एक्स एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे मेल आ गया, डब्ल्यू वाई और वाई क्रोमोसोम, ये मेल आ गया, तो मेल आ गया वाइट आई वाला, वाइट आई येलो बॉडी, और फीमेल आ गई रेड आई ब्राउन बॉडी, फीमेल। तो देखो, जो पापा का कैरेक्टर था रेड आई ब्राउन बॉडी, वो लड़की में आ गया, और जो मम्मी का कैरेक्टर था वाइट आई येलो बॉडी, वो लड़के में आ गई, वो लड़के में आ गई। F1 बन गया सबका, F1 बन गया सबका, उल्टा हो गया, हाँ सबका बना कि नहीं बना ये बताओ।
याद करने नवनीत हो। बन गया। हाँ, ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी, रेड आई इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई। F2 बना लो इसका, इनका F2 बनाओ, इसका गैमीट बनाओ, उसका गैमीट बनाओ, F2 बनाओ, बनाओ, बनाओ मिहिका, बनाओ बेटे। हाँ निशांत, सही कह रहे हो बेटे। बनाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, बनाओ। F2 बनाना एक बार। आओ इसका F2 बना के देखते हैं। गैमीट बनाना प्लीज मेरे लिए, गैमीट बना दो। एक गैमीट बन गया WY, एक गैमीट बन गया W+Y+, है ना। इधर एक गैमीट बन गया WY, और एक गैमीट बन गया मेरा Y क्रोमोसोम, है ना। क्या क्या बना है मेरा, एक गैमीट बन गया मेरा, थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं हम इसको, थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। देखो तुम लोगों का यही आ रहा है क्या, जो मेरा आ रहा है, WY, W+Y+, WY, W+Y+, ये लड़की के गैमीट्स हो गए, और लड़के के गैमीट्स क्या आ रहे हैं, WY एंड Y क्रोमोसोम, WY और Y क्रोमोसोम। अब तुमने F2 बना लिया, इसका साथ में बनाओ, इसको और इसको मिला दो, WY WY। ये लड़की है, देखो 2X क्रोमोसोम है तो लड़की है ना, ये भी लड़की बनेगी, W+Y+WY। ठीक है, लड़की बन गई है। ये लड़का बनेगा क्योंकि Y क्रोमोसोम वाला है, WY Y क्रोमोसोम, W+Y+Y क्रोमोसोम। ठीक है, ये कैसी फीमेल है, ये सब फीमेल्स हैं, इधर वाली फीमेल्स हैं, इधर वाले मेल्स हैं। जिसके पास Y क्रोमोसोम है बेटे वो मेल हो गए, है ना, वो मेल है। ये कैसी फीमेल है, रिसेसिव फीमेल है, रिसेसिव फीमेल है। ठीक है, क्योंकि वाइट आईज आ गई, येलो बॉडी आ गई। ये वाली फीमेल कैसी है, डोमिनेंट फीमेल है, या वाइल्ड टाइप फीमेल है, क्योंकि रेड आईज ब्राउन बॉडी आ गई। ये कैसा, रिसेसिव मेल है। ठीक है, WY आ गया, और ये कैसा है, ये डोमिनेंट मेल है यार, वाइल्ड टाइप मेल है, क्योंकि रेड आईज ब्राउन बॉडी बन गई। ये आई सबका, ये सबके पास आया। डायरेक्टली भी बना सकते हो, पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हो। ये बन गया, मुझे बताओ ये आ गया आप लोगों का, प्यारे बच्चों, ये आ गया, मुझे बताओ ये आ गया, किस किस का ये आ गया, जल्दी बता दो।
रुद्राक्ष बना रही हूँ बेटे, पहले एक बार ये वाले बनाओ। ये वाला आ गया, जल्दी बोलो। किस किस का ये वाला पुनेट स्क्वायर बन गया बेटे, जल्दी बताओ। इसका F2 किस किस का बन गया? बेटा आपके उसका वेट कर रही हूं मैं। नहीं बना तो मुझे बताओ नहीं बना, अगर आ गया तो मुझे बताओ आ गया, अगर आ गया तो बनाओ, नहीं आया तो भी बताओ। हम इसको पूरे को रिवाइज करेंगे, एम चिंता मत करो, अगर कोई कंफ्यूजन है इसको पूरे को रिवाइज करेंगे। पहले एक बार पूरा कंप्लीट तो कर लो मेरे साथ, है ना। बन गया। अब देखो, तुम देखो, हमेशा ये दो ट्रेट साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे वो मेल ग्रास हो, ये फ्रूट फ्लाई हो, चाहे वो फीमेल फ्रूट फ्लाई हो। जिसकी वाइट आईज होंगी उसकी येलो बॉडी जरूर होगी, येलो बॉडी जरूर होगी। जिसकी रेड आईज होंगी उसकी ब्राउन बॉडी जरूर होगी, है ना। हमने अभी तक कैसे बनाए? जिसकी येलो आईज होंगी उसकी वाइट बॉडी, सॉरी, जिसकी वाइट आईज होंगी उसकी येलो बॉडी जरूर होगी, जिसकी रेड आईज होंगी उसकी ब्राउन बॉडी जरूरी होगी। ठीक है, ये हमने देखा। लेकिन मॉर्गन ने देखा यार सारी ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो फीमेल की व्हाइट आइज है उसकी येलो बॉडी है और जो फीमेल की रेड आइज है उसकी ब्राउन बॉडी, ऐसी नहीं है। कुछ ऐसी फीमेल्स भी घूम रही थी बेटा। देयर वर सम फीमेल्स जिनके पास रेड आइज थी, सम फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो, एंड कुछ मेल्स भी ऐसे थे जिनके पास रेड आइज थी और ब्राउन बॉडी की जगह उनके पास येलो बॉडी थी। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे बीच बीच में जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास व्हाइट आइज थी लेकिन उनके पास ब्राउन बॉडी थी, ब्राउन बॉडी थी। देखो इसके अनुसार एक तो मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि मैं तुम तक बात पहुंचा पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि ना मेरे दिमाग के अंदर एक अलग दुनिया चल रही है जिसमें थोड़ा थोड़ा नशा है और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चल रही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं तुम तक कितना कम्युनिकेट कर पा रही हूँ क्लियरली। इसलिए मेरे को तुम्हारे आज के दिन थोड़े ज़्यादा मैसेजेस की ज़रूरत है ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है। नॉर्मल तो उसको मॉर्गन को दिखे, नॉर्मल तो दिखे कि यार देखो नॉर्मल में क्या होता है, जिसकी ब्राउन बॉडी होती है उसकी रेड आईज होती है ना। जैसे कि ये फीमेल है, इसकी रेड आईज है, ब्राउन बॉडी है। ये मेल है, ये भी ऐसे ही है, इसकी रेड आईज है, इसकी रेड आईज है और इसकी ब्राउन बॉडी है, ऐसे ब्राउन बॉडी है। इसकी, इस फीमेल की रेड आईज है, ब्राउन बॉडी है। इस फीमेल की वाइट आईज है, वाइट आईज है, और इस मेल की भी वाइट आईज है, और इनकी दोनों की येलो बॉडीज है, ऐसे येलो बॉडीज है, येलो बॉडीज है ना। तो एक तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इनको क्या बोलते हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पेरेंट्स के भी यही हाल थे बेटा। इनके पेरेंट्स से अगर शुरू करें, ये मैंने एक लड़की ली थी जिसकी येलो बॉडी थी, एक फीमेल ली थी मैंने जिसकी येलो बॉडी थी और इसकी आईज थी वाइट, वाइट आई से शुरू किया था, मतलब वाइट आई और येलो बॉडी का कॉम्बिनेशन मैंने लिया था। यहां मैंने एक मेल लिया था जिसकी रेड आईज है और ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी है, ये एक कॉम्बिनेशन है। अब देखो F1 में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये जो लड़की है, ये जो लड़की है उसकी रेड आईज है,
उसकी रेड आईज है और उसकी ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी है, रेड आईज ब्राउन बॉडी है, ठीक है। और ये जो लड़का है उसकी व्हाइट आईज है और येलो बॉडी है, और येलो बॉडी है। तो ये होते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास भी ये था, जिसकी रेड आईज है उसकी ब्राउन बॉडी, जिसकी व्हाइट आईज है उसकी येलो बॉडी, जिसकी व्हाइट आईज है उसकी येलो बॉडी, जिसकी ब्राउन रेड आईज है उसकी ब्राउन बॉडी। ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहाँ पे देखा पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको मिल गए, यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, व्हाइट आइज येलो बॉडी, व्हाइट आइज येलो बॉडी, रेड आइज ब्राउन बॉडी, रेड आइज ब्राउन बॉडी, ये हमको दिख गए। लेकिन बीच में कुछ कुछ ऐसी फ्लाइज भी घूम रही थी जिनके नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, कुछ कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ऐसी फ्लाइज भी बीच में घूम रही है जिनकी रेड आइज के साथ येलो बॉडी है या जिनकी व्हाइट आइज के साथ ब्राउन बॉडी है। मेरा बीपी कम है थी वो पूछ रहा मैम आपको आज नशा क्यों है, क्योंकि मेरा बीपी कम है। तो कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी उसको दिखे, तब उसको रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तब उसको समझ में आया जब ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखे तो उसने कहा कि यार डायरेक्टली इनके ऐसे सिर्फ गैमीट्स नहीं बने हैं। जैसे मैं ये दोबारा से लिख रही हूं, मैं ये दोबारा से लिख रही हूं, F1 दोबारा से लिख रही हूं। यहां पे F1 में क्या है, जो फीमेल है उसके पास एक ये है y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये है F1 फीमेल, और यहां पे मेल है WY, यही है मेल, यही है तुम्हारे पास, चेक करो मेल और फीमेल यही है। तो उसने कहा कि यार यहां पे डायरेक्टली एक तो ये गैमीट्स बन रहे हैं, WY ये गैमीट बन गया, एक W प्लस वाई प्लस ये गैमीट बन गया है ना, एक ये गैमीट बन गया WY, और एक ये गैमीट बन गया। ये तो पेरेंटल टाइप गैमीट्स बन गए, ये तो नॉर्मल गैमीट्स बन गए, पेरेंटल टाइप गैमीट्स बन गए। इतना यार मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, क्या है ये, पेरेंटल टाइप गैमीट्स बन गए। लेकिन उसको समझ में आया यहां पे एक ऐसी चीज भी हुई है जिसका पहले लोगों को नहीं पता था, रिकॉम्बिनेशन। उसको ये पता चला क्योंकि मेरे पास ऐसे अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन फ्लाइज भी बीच में घूम रही हैं, ये वाली फ्लाइज तो घूम ही रही हैं, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में ये अजीब सी कॉम्बिनेशन वाली फ्लाइज भी घूम रही हैं। तो इसको पता चला कि जो F1 के गैमीट्स है एक तो वो ऐसे बने होंगे, एक और प्रकार से गैमीट बने जहां पे रिकॉम्बिनेशन हो गया इनका, ये वाला पोर्शन टूट के इधर चला गया और ये वाला पोर्शन टूट के इधर चला गया। तो मतलब कि यही चीज अगर मैं F1 में दोबारा से बनाऊं तो कुछ ऐसे हो गई, ये W प्लस इधर आ गया और ये Y यहीं पर रहा और ये W इधर चला गया और ये Y प्लस इधर ही रहा। रिकॉम्बिनेशन भी हुई है कहीं ना कहीं, और यहां पे ये वाले गैमीट्स भी बने हैं, W प्लस वाई और W Y प्लस, रिकॉम्बिनेशन हुई है। यहां पे रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन नहीं होती। क्यों नहीं रिकॉम्बिनेशन होती, क्योंकि ये होमोलोगस नहीं होते, क्योंकि इनके एलील्स सेम नहीं होते, यहां अलग जीन पड़ा होता है, यहां पे अलग जीन पड़ा होता है, इसलिए कभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होती। तो यहां पे गैमीट वही बनेंगे, यहां पे गैमीट सेम ही बनेंगे, यहां वाले सेम ही गैमीट बनेंगे W Y और Y। तो मतलब ये भी हुआ है, रिकॉम्बिनेशन वाले गैमीट्स भी बने हैं, और क्योंकि रिकॉम्बिनेशन वाले गैमीट बने हैं इसीलिए ये वाले कॉम्बिनेशन के बच्चे भी बन रहे हैं। अब ये वाले बच्चे भी बन रहे हैं, ये वाले बच्चे बन रहे हैं जो मैं आगे बना के दिखाती हूं, W प्लस वाई, WY प्लस WY और ये Y क्रोमोसोम बना लो। मैं डायरेक्टली बना रही हूं ऐसे करके, W प्लस वाई, WY, W प्लस वाई, Y क्रोमोसोम, WY प्लस WY, WY प्लस Y क्रोमोसोम। अब मुझे इनके फिनोटाइप बताओ जरा, कौन मेल है कौन फीमेल है और क्या क्या फिनोटाइप है।
मुंह फायर है मैम, तो ये नॉन पेरेंटल में कैलकुलेशन में क्यों नहीं दिख रहे? दिखेंगे बेटा, अभी दिखेंगे, रुक जाओ, दिखेंगे। एंड डज दैट मीन दैट डोमिनेंट इज मिक्स्ड विद अनदर रिसेसिव लिंक बाय कलर बॉडी? ये क्या बनी है? ये औरत बनी है, लड़की बनी है। इसकी आंखें रेड कलर की होगी, बॉडी व्हाइट कलर, ये येलो कलर की होगी। वो लड़का बना है, आंखें रेड कलर की, बॉडी येलो कलर की। लिखो जरा फिनोटाइप्स। किस किस को ये बात कुछ कुछ समझ में आई है? दोबारा से बना रही हूँ मैं, सारी चीजें दोबारा से बना रही हूँ, स्टार्टिंग से बना रही हूँ। अब तुम मेरे साथ रिवाइज करो जरा। सारा का सारा रिवाइज करा रही हूँ मैं, अब मेरे साथ साथ रिवाइज करो। देखो तुमसे एक क्रॉस बना कि नहीं बना, अब मेरे को बताना। अब नहीं आएगा तो अब बताना, ठीक है? शुरू शुरू करते हैं। पहले मैंने एक सती सावित्री औरत ली जिसकी वाइट आंखें हैं और येलो बॉडी है, ठीक है? और मैंने उसको एक बहुत ही राक्षस जैसे मेल से मेट करा दिया जिसकी रेड आंखें हैं और ब्राउन बॉडी है, और इसका तो कोई काम ही नहीं, ये एक्स क्रोमोसोम है। अब तुम मुझसे कह सकते हो कि मैम रिकॉम्बिनेशन यहाँ क्यों नहीं हुआ? बेटा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये टूट के यहाँ पे चला भी जाएगा, ये टूट के यहाँ पे चला भी जाएगा, तो भी डब्ल्यू का डब्ल्यू तो रहेगा, तो कोई रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है? इसका एक ही गैमीट बना, ये प्रकार ये गैमीट बना, इसके दो गैमीट बने, एक ये एक ये। तो जो F1 जनरेशन आएगी वो मेरे पास आएगी W प्लस वाई प्लस, और जो मेल आएगा वो ये आएगा WY और Y क्रोमोसोम। ये मेरी F1 जनरेशन आ गई, इतनी सबकी बन गई। अब जब F2 बनाएंगे हम, जब हम F2 बनाएंगे तो हमारे गैमीट्स जो हैं, हमारे जो गैमीट्स हैं वो दो प्रकार के बनेंगे। एक तो हमारे नॉर्मल गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट ये बन गया, एक गैमीट ये बन गया, एक गैमीट बन गया, एक गैमीट बन गया, तो हमारी एक तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है? F2 में, F2 में एक तो हमारा नॉर्मल कॉम्बिनेशन आ गया, WY और WY, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है? देन ये वाला W प्लस वाई प्लस और WY, फिर दोनों के साथ, इन दोनों के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन WY Y क्रोमोसोम, W प्लस वाई प्लस और Y क्रोमोसोम, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। लेकिन F2 में एक नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आएगा। ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब बिना किसी रिकॉम्बिनेशन के। एक नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आएगा, नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन भी आएगा, जहां पे ये चीज एक्सचेंज हो जाएंगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है? तो हमारे गैमीट कुछ ऐसे दिखेंगे, हमारे गैमीट कुछ ऐसे दिखेंगे, जो नॉन पेरेंटल गैमीट्स है हमारे, ऐसे दिखेंगे कुछ। ये दोनों यहाँ पे एक्सचेंज हो गए, यहाँ पे W प्लस आ गया, इधर आ गया, और Y ऐसे ही रहा, और यहाँ पे W इधर आ गया, Y प्लस ऐसा रहा, ठीक है? और यहाँ पे कोई होएगा नहीं, यहाँ पे कुछ होएगा नहीं, क्योंकि Y क्रोमोसोम और X में कभी होती नहीं, तो इसमें वो ऐसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे जो नॉन पेरेंटल बच्चे आएंगे F2 के, वो कुछ ऐसे आएंगे। पहले इसको कर लो, W प्लस वाई, WY, WY प्लस
WY। देन यही Y क्रोमोसोम के साथ बना दो, W प्लस वाई, Y क्रोमोसोम, WY प्लस Y क्रोमोसोम, ये बन गए। तो एक्चुअली F2 में 8 प्रकार की प्रोजेनी आई, ये 4 पेरेंटल प्रोजेनी आई, 4 पेरेंटल प्रोजेनी आई, और ये 4 प्रकार की आपकी नॉन पेरेंटल प्रोजेनी आई। प्रोजेनी एट F2। तो F2 में एक्चुअली आपके 8 प्रकार के लोग मिले, 8 प्रकार के इंडिविजुअल्स मिले, इनमें जिनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, व्हाइट आइज के साथ येलो बॉडी, रेड आइज के साथ ब्राउन बॉडी, और एक नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जिसमें रेड आइज के साथ येलो बॉडी मिलनी शुरू हो गई, या व्हाइट आइज के साथ ब्राउन बॉडी मिलनी शुरू हो गई। तो एक्चुअली में 8 प्रकार के कॉम्बिनेशन हमको मिले। ये समझ में आ गया कि रिकॉम्बिनेशन हुई, तो यहां से उसने रिकॉम्बिनेशन डिस्कवर करी। ये वाली बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आई है, जल्दी बताएंगे। किस किस को ये बात समझ में आई, किसको अब ये वाली बात समझ में आई है पूरी की पूरी? किसको ये बात समझ में आई है पूरी की पूरी? समझ में आया? तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों आए उसके पास, 8 प्रकार की प्रोजेनी आ गई उसके पास, है ना? किस किस को समझ में आ गया बेटे, है ना? अब बस लास्ट चीज है कि लिंकेज कैसे आई, लिंकेज कैसे समझ में आई, वो भी समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया, ठीक है। मेरे को पहले हमें पहले ये समझ में आ गया कि उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे प्रूव करी, क्योंकि उसको पता चल गया कि जो आई कलर का और बॉडी का और जो विंग वाला जो जीन है वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा है। यही तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, है ना? देन उसको रिकॉम्बिनेशन समझ में आई, क्योंकि उसके F2 में ना सिर्फ ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहे थे, ये नॉन पेरेंटल वाले मक्खियां भी उड़ रही थी, उसको रिकॉम्बिनेशन समझ में आ गई। ठीक है। लास्ट में उसको लिंकेज कैसे समझ में आई, लिंकेज उसको ऐसे समझ में आई बेटा कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 8 प्रकार के बच्चे हैं, 8 प्रकार के बच्चे हैं, ये मेल्स हैं, ये मेल्स हैं बेसिकली, दीज आर ऑल मेल्स, ये यहां से ये 4 प्रकार के मेल्स बने, और ये 4 प्रकार की फीमेल्स बनी, ये इधर 2 प्रकार की फीमेल्स, ये 2 प्रकार की फीमेल्स, ये 4 प्रकार की फीमेल्स बनी। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबका परसेंटेज इक्वल है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये सब इक्वल 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 में आएंगे। मतलब देखो 8 में कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, 12.5 ना, कि भाई 12.5% ये, 12.5% ये, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, सारे ये इक्वल रेशियो में आएंगे। लेकिन ये इक्वल रेशियो में नहीं आए, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा रेशियो में आया, बहुत ज्यादा रेशियो में आया। इनफैक्ट कितना, एनसीईआरटी में देख के बताती हूँ मैं कितने रेशियो में था ये पेरेंटल वाला, 98.7% जो आपके F2 जनरेशन थी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली थी, और जो कितनी बची 1.3% ही सिर्फ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, 1.3% ही नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। 98.7% जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बच्चे बने F2 में, और सिर्फ 1.3% इतने से निन्नों से जो बने ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बने। तो मॉर्गन ने कहा कि कोई चीज है जो रिकॉम्बिनेशन होने से रोक रही है, कोई चीज है जो ये रिकॉम्बिनेशन होने से रोक रही है, यहाँ पे W+ और W को एक्सचेंज होने से रोक रही है, कोई चीज है। फिर उसको समझ में आया कि वो लिंकेज है। लिंकेज क्यों है?
देखो, मान लो W प्लस और Y प्लस ऐसे है और W और Y ऐसे है ना। रिकॉम्बिनेशन होता है, यहां से टूट के ये अलग हो गए, लेकिन ये जीन इतनी पास बैठे हैं, W प्लस वाई प्लस और W वाई इतनी पास बैठे कि ये टूट के पूरे इधर आ जा रहे हैं मोर टाइम, बहुत सारे बार। और ये पूरा मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये ऐसा हो रहा है, कुछ W वाई इधर आ गया और पूरा W प्लस वाई प्लस इधर चला गया। तो ये वाला जो चीज है ना कि W इधर चला गया और Y प्लस यहीं रह गया और W प्लस इधर आ गया और Y यहीं रह गया, ये बहुत ही रेयर है, रिकॉम्बिनेशन हो नहीं पा रही, ये बहुत ही रेयरली रिकॉम्बिनेशन हो रही है। तभी तो जो रिकॉम्बिनेशन वाले बच्चे हैं वो सिर्फ 1.3% है, बाकी में ये टूट के पूरा का पूरा इधर चला जा रहा है, ये टूट के पूरा का पूरा इधर चला जा रहा है, तभी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रही। तो क्योंकि ये जीन इतनी पास पास है इसलिए ये दोनों अलग नहीं हो पा रहे, W और Y का जीन हम अलग नहीं कर पा रहे, इसलिए तो रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम बन रहे हैं, पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रही। दिस इज बिकॉज दे आर लिंक्ड जीन्स, दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स। ये इतने पास हैं आपस में, W और Y इतने पास हैं कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल बात है, इसीलिए ये जो रिकॉम्बिनेशन वाली चीज है ये बहुत कम हो पा रही है, सिर्फ 1.3% टाइम्स हो पा रही है। ये जो W प्लस वाई का कॉम्बिनेशन है या W और Y प्लस का कॉम्बिनेशन है वो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि W और Y बिल्कुल पास पास है। इस तरीके से उसने लिंकेज को डिस्कवर किया कि भाई ये सब इक्वल होने चाहिए थे ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रही है, प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो फिर नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल रिकॉम्बिनेशन होती है तो 50% रिकॉम्बिनेशन होनी चाहिए आपके पास, 50% रिकॉम्बिनेशन इज द मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन। 50% पेरेंटल आने चाहिए, 50% रिकॉम्बिनेशन वाले आने चाहिए, नॉन पेरेंटल आने चाहिए, लेकिन आ कितने रहे पेरेंटल 98.7 और रिकॉम्बिनेशन वाले कितने आ रहे हैं 1.3%। इट इज बिकॉज ऑफ लिंकेज, क्योंकि W और Y इतनी पास पास है, वो लिंक्ड जीन्स हैं, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। समझ में है? ये बनाना बहुत मुश्किल है, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पास पास है, दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स। कुछ समझ में आया? वॉल्यूम कुछ चरचर कर रहा है, देख लेती हूँ मैं। वॉल्यूम ठीक है? कुछ समझ में आया अभी? हैप्पी वॉल्यूम चेक करो मेरा। जीन्स फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर वेरी क्लोज, इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, इसलिए रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, 50% नहीं आ पा रहे नॉन पेरेंटल। समझ में आया? अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, है ना? थैंक यू अर्पण फॉर क्लियरिंग दैट अप। एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एक और क्रॉस करके दिखाओ मुझे, एक और क्रॉस करके दिखाओ। लेट मी क्रॉस नाउ अ फीमेल विच हैज वाइट आईज। अब हम आई कलर, देखो आई कलर कॉमन है दोनों क्रॉसेस में, वहां पे आई कलर और बॉडी कलर है, यहाँ पे आई कलर और विंग्स है। दिस इज अ फीमेल, फीमेल है तो बड़ी है, बॉडी कलर नहीं देखेंगे इसकी, विद वाइट आईज and she has small wings, miniature wings. This is a white eye female with small या miniature wings, miniature wing female. She is crossed with a male who has red eyes. This is a male, male थोड़ा छोटा होता है, छोटा बनाएंगे, red eyes, but he has large wings, large wings. रेड आई लार्ज विंग मेल, ठीक है? तो विंग को हमने एम से डिनोट करना है, एम। तो मैं इसको बेसिकली कैसे डिनोट करूंगी, इसको वाइट आईज है तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगी डब्ल्यू, और जो विंग है वो स्मॉल है तो हम इसको एम करेंगे, मिनिएचर विंग्स। इसको मैं क्रॉस करूंगी एक मेल से हु हैज रेड आईज, तो इधर तो वाई क्रोमोसोम आ गया, सिर्फ एक्स की बात करेंगे। रेड आईज में मैं इसको क्या कर दूंगी W प्लस,
है ना। एंड इसको मैं लार्ज विंग्स को कर दूंगी M प्लस। ठीक है। अब पहले तो मुझे इसका देखो, अब आप कहोगे मैम यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो सकता है लेकिन फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये और ये सेम है, तो रिकॉम्बिनेशन करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिकॉम्बिनेशन होता है पर फर्क कोई नहीं पड़ता। आप पहले यहाँ पे मुझे F1 प्रोजेनी बना के बताओ और मुझे बताओ कि मेल और फीमेल कैसे बन रहे हैं। F1 बनाओ पहले। F1 बनाओ पहले, बनाओ बेटे बनाओ। प्यारे बच्चों F1 बना लो। सृष्टि थैंक यू, आपको समझ में आ गया, मुझे बहुत खुशी है बेटे। जिसके पास जितना पेरेंटल कॉम्बिनेशन वसुंधरा, उतना ही वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम। रिकॉम्बिनेशन कम उतनी ही लिंकेज ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है दो जीन्स के बीच में। मेंडल के केस में रिकॉम्बिनेशन हमें क्यों नहीं देखने के लिए मिला? क्योंकि शिखा उसके जो उसने कैरेक्टर्स लिए थे ना, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़े हुए थे। वहां पे ना लिंकेज की दिक्कत थी ना रिकॉम्बिनेशन की दिक्कत थी, क्योंकि क्रोमोसोम ही अलग अलग थे। सेम क्रोमोसोम पे उसके जो जीन्स थे पड़े ही नहीं हुए थे। जो भी उसने 7 कैरेक्टर लिए ना, 14 वैरायटीज ली, उनके जीन्स सबके अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़े हुए थे। ये तो इजी बन गया ना बेटा। अब तो अपने को सबको गैमीट बनाना आता है। हम बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं ना। इसमें अपने को देखो, इसका एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा, है ना। एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। कौन सा? WM। ये गैमीट बनेगा। WM एक इधर भी गैमीट बनाते हैं, इधर भी गैमीट बनाते हैं, बनता सेम ही है ना। इसके दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, W+M+, और एक गैमीट बनेगा मेरा Y क्रोमोसोम। एक गैमीट इधर बन गया, एक गैमीट इधर बन गया, है ना। अब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इसका इसका, WM W+M+। तो ये बताओ ये मेल है कि फीमेल है? और एक कॉम्बिनेशन हम इधर बना लेते हैं, ये WM Y क्रोमोसोम। ये मेल है कि फीमेल है? ऑफकोर्स ये फीमेल है क्योंकि इसके पास 2 X है। ये मेल है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? रेड आई लार्ज विंग्स, रेड आई लार्ज विंग्स। इसके कैरेक्टर्स कैसे हो गए? वाइट आई, एक्सचेंज हो गए कैरेक्टर। जो औरत के कैरेक्टर थे वो बच्चे लड़के में आ गए, जो पापा कैरेक्टर थे वो लड़की में आ गए। वाइट आई और मिनिएचर विंग्स। ठीक है, बना? बना बेटे? अब इसका F2 बनाओ। अब एक बार 4 बना लो सिंपल, 4 बना लो सिंपल और 4 बना लो रिकॉम्बिनेशन वाले, है ना। F2 में 8 प्रकार की प्रोजेनी बनाओ। दोबारा से लिख रही हूं मैं। F1 के लिए, F1 के लिए क्या आया? WM W+M+, है ना। और इधर लड़का क्या आया? WMY क्रोमोसोम। अब F2 बनाओ तुम। F2 बनाओ। F2 में पहले पेरेंटल वाले बना लो। पेरेंटल वाले 4 बना के दिखाओ और फिर मेरे को नॉन पेरेंटल वाले 4 बना के दिखाओ। नॉन पेरेंटल वाले 4 बना के दिखाओ। बनाओ बेटा। बनाना बच्चों, प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। हाँ? अच्छे बच्चे। बनाना बेटे। बनी? सिया खुश हो रही, कह रही बन गया मैम, बन गया। बनाना बेटे, प्यारे बच्चों। सिमरन का बन गया, देखती हूँ कितने बच्चों को बन जाएगा। साहिल का बन गया।
सृष्टि का बन गया, सौम्या का बन गया, श्रेयाशी का बन गया, मिहिका का बन गया, देवसा का बन गया, हुमा, अनुभव, अमरेश, जाह्नवी। लाइबा 8 बनेंगे, 1111 नहीं बनेगा ना। हाँ 8 बनेंगे ना टोटल, 4 नहीं बनेंगे सिर्फ। सना, कुणाल, अनुभव। पेरेंटल बना है पार्थ का, दूसरा बना ले बेटे। शिखा, अलिशबा। क्या मैम कल क्लास होगी? नहीं अलिशबा कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल क्लास नहीं होगा। बनाओ बनाओ, कुछ नहीं होता, बन जाएगा। देखो लो पहले मेरे साथ पेरेंटल बनाओ। पेरेंटल तो नॉर्मल बन जाएंगे, पेरेंटल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। आओ देखो बेटे, पेरेंटल तो नॉर्मली बन जाते हैं। अब देखो मैं गैमीट अलग से नहीं बनाऊंगी, तुम्हें पता है एक गैमीट ये होता है, एक गैमीट ये होता है, एक गैमीट ये होता है, एक गैमीट ये होता है। मैं अपने आप बना लूंगी यहाँ पे, मैं गैमीट अलग से क्यों बनाऊं, है ना। WM और WM, एक तो ये बन गया, एक मेरा बन जाएगा ये इधर, ये है ना, W+M+ और इधर WM, ये बन गया मेरा। अब इन दोनों की जोड़ी मैं वाई क्रोमोसोम के साथ बना देती हूँ। WM वाई क्रोमोसोम, W+M+ और वाई क्रोमोसोम, 4 तो ये बन गए मेरे, 4 तो मेरे ये बन गए। ये तो पेरेंटल है। देखो पेरेंटल का क्या मतलब होता है, जिसकी व्हाइट आइज है उसके पास मिनिएचर विंग्स हैं, जिसकी ब्राउन रेड आइज है उसके पास लार्ज विंग्स हैं, यही कॉम्बिनेशन है। नॉन पेरेंटल में क्या बनेगा, इसमें मेरे को गैमीट अलग तरीके से बनाने पड़ेंगे। गैमीट में क्या है, ये और ये एक्सचेंज करने पड़ेंगे। नॉन पेरेंटल में मेरे रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो मेरे गैमीट्स कैसे बनेंगे, W+ इधर आ गया, M इधर रह गया, ये मेरा एक गैमीट ये बन गया। W इधर आ गया, M+ नीचे आ गया, ये दूसरा गैमीट बन गया, है ना। बस यहीं पे होता है, लड़की में ही दिक्कत होती है रिकॉम्बिनेशन की। लड़के में तो कोई रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं ना बेटे। लड़के में क्या रिकॉम्बिनेशन है, XY का कोई रिकॉम्बिनेशन है। तो अब नॉन पेरेंटल बना दूंगी, मैं बना दूंगी, मेरी क्या है, W+M और WM, WM+ और WM, एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना। अब Y के साथ बना दूंगी मैं, W+M और Y, देन WM+ और Y, ये मेरे नॉन पेरेंटल बन गए। नॉन पेरेंटल बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता मुझे, बस फीमेल का ये ऊपर वाला एक्सचेंज कर देना होता है, रिकॉम्बिनेशन कर देना होता है। मेल में कुछ करना नहीं होता मेरे को, है ना। ये मेरे पेरेंटल बन गए, ये मेरे पेरेंटल बन गए, बन गए। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब क्या ये 50-50% आएंगे, नॉन पेरेंटल और पेरेंटल 50-50% आने चाहिए, लेकिन आएंगे नहीं। इसमें भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगा ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज की वजह से इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है W और M को। लेकिन कितना लिंकेज, आओ देखें। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसका परसेंटेज बना है 62.8%, 62.8%, और जो नॉन पेरेंटल है उसका कॉम्बिनेशन बना, ये परसेंटेज याद रखनी, 37.2%, 37.2%। दैट मीन्स पिछली बार से आसान है तोड़ना। पिछली बार तो पेरेंटल 98.7% था भाई, टूट ही नहीं रहे थे, ये टूट ही नहीं रहे थे। इस बार तोड़ना फिर भी आसान था, पेरेंटल कम है फिर भी 62.8 है, पिछली बार 98.7 था, पिछली बार नॉन पेरेंटल 1.7% था, 1.3%, इस बार 37.2% है। तो अब मुझे ये बताओ, लिंकेज आई कलर और बॉडी कलर वाले जीन में ज्यादा है या आई कलर और विंग्स में ज्यादा है, लिंकेज कहां पे ज्यादा है? 50% रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ही अगर एक क्रोमोसोम पे दूर दूर पड़े हुए जीन तो 50% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट इसमें थोड़ी कम लिंकेज है। जैसे मान लो ये आई कलर का जीन है, आई कलर का जीन W से करती हूँ, आई कलर, आई कलर और बॉडी कलर तो बहुत पास पास थे। बॉडी कलर तो तोड़ने से भी नहीं टूट रहे थे। तो बॉडी कलर हमने किससे किया था, रेड, येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी, येलो से। ये तो बिल्कुल पास पास है, ये तो टूट ही नहीं रहे थे। इनका तो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इनका पेरेंटल 98.7% कॉम्बिनेशन था। लेकिन आई कलर और विंग्स वाला थोड़ा दूर है, इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा दूर है, इसलिए इनको तोड़ना आसान है। फिर भी पेरेंटल वाले 68% के आसपास आ रहा था, 68 ना, 62.8, 62.8। समझ में आ गया? तो समझ लो, मोर द रिकॉम्बिनेशन
मोर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस काफी है जीन्स के बीच में। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी लिंकेज होगी, लिंक होंगे आपस में, हाथ पकड़ के बैठे होंगे, हम नहीं छोड़ेंगे दूसरे को, लिंक्ड है वो आपस में। ये परसेंटेजेस याद करनी है बेटा, परसेंटेजेस याद करनी है। समझ में आया बेटे? ये क्रॉसेस समझ में आए हैं कुछ? पता है मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि तुम लोगों को समझ में आया नहीं। मुझे तो तुम्हारे कमेंट से पता चल रहा है, जो तुम कह रहे हो मैम समझ में आ गया है। अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मुझे तो लग रहा है कि मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट समझा दिया, पता नहीं मुझे तुम तक कितना पहुंच पाया है। ये परसेंटेजेस याद करने हैं बेटा। हाँ, मोर द लिंकेज बट लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। हाँ, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक तो सीधा परसेंटेज पे क्वेश्चन आ सकता है भूमिका। एक और क्वेश्चन आया था जो मैं तुम्हें बताती हूँ, अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट पे क्वेश्चन आया था, मैं बताती हूँ। इस वाले में लेस लिंकेज होगी पार्थ, हाँ, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है ना, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सॉरी, इसमें रिकॉम्बिनेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है पहले से, तो लिंकेज कम है। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा बेटा इस पे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ, कैसे क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मॉर्गन का स्टूडेंट था, मॉर्गन का स्टूडेंट था, ठीक है, उसका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट। वो मॉर्गन से सारी बातें सीख गया, ठीक है, वो मॉर्गन से सारी बातें सीख गया कि अच्छा लिंकेज होता है, अच्छा रिकॉम्बिनेशन होता है, अच्छा लिंकेज ऐसे होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। उसने कहा यार फिर तो देखो, उसने कहा जितना रिकॉम्बिनेशन उतना डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जितना रिकॉम्बिनेशन उतना डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो एक क्रोमोसोम पे मान लो 4 जीन पड़े हुए हैं, ए बी सी डी। तो मैं ये बता सकता हूं, मान लो जैसे मेरे को नहीं पता ये किस सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, है ना, मेरे को नहीं पता ये ए बी सी डी के सीक्वेंस में पड़े हुए हैं या ये पड़े हुए हैं से बी डी सी ए, मुझे नहीं पता ये किस सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। बट अगर मैं उनके बीच का रिकॉम्बिनेशन निकाल लूं, अगर मैं उनका कोई एक्सपेरिमेंट करके रिकॉम्बिनेशन निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनके बीच में कौन ज्यादा पास है कौन दूर है, बेसिकली, है ना। मैं मान लो इसके और इसका रिकॉम्बिनेशन निकाल लूं, इसका और इसका रिकॉम्बिनेशन निकाल लूं, तो मुझे रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं डिस्टेंस देख सकता हूं। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा मतलब वो उतना ही दूर है, जितना कम रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही पास है। ये तो मुझे बात समझ में आ गई कि रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना कम डिस्टेंस उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा। तो मैं जीन मैपिंग कर सकता हूं। उसने जीन मैपिंग करनी सीख ली ऐसे, रिकॉम्बिनेशन देख देख के। जीन मैपिंग क्या होती है? जीन मैपिंग क्या होती है बेसिकली, you know, sequence of genes on a chromosome, sequence of genes on a chromosome। कह रहा मैं सीक्वेंस बता सकता हूं, ठीक है। अच्छा बस एक बात और सीख लो, फिर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराती हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई कि जीन मैपिंग करी उसने, कि रिकॉम्बिनेशन देख देख के मैं बता सकता हूँ कौन से जीन, 2 जीन आपस में पास में पड़े, कौन से जो 2 जीन जो है आपस से दूर पड़े। जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है वो उतनी दूर पड़े, जितनी कम रिकॉम्बिनेशन है उतनी पास पड़े। तो उसने जीन मैपिंग करनी शुरू कर दी कि भैया एक क्रोमोसोम पे जीन्स का क्या सीक्वेंस है, मैं बता सकता हूँ इस तरीके से,
ठीक है, अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, रुक जाओ। ये नोट हो गया? मॉर्गन टीचर था, एल्फर्ड स्टुअर्ट इवेंट उसका स्टूडेंट था बेटा। जैसे मैं तुम्हारी टीचर हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। 2023 का क्वेश्चन आई थिंक, ये 23 का या पता नहीं कब कहाँ क्वेश्चन है, करो एक बार। फिर तुम्हें एक न्यूमेरिकल भी कराती हूँ। बेटा सैटरडे संडे को कोई क्लास नहीं है आपकी, सैटरडे संडे को कोई क्लास नहीं है। रितु, आज मेरी फर्स्ट क्लास है बेटा, समझ में आया कुछ? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब कितना रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन की आप हमेशा परसेंटेज देखते हो बेटा, परसेंटेज देखते हो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज। फ्रीक्वेंसी मतलब परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। आप परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन से परसेंटेज डिस्टेंस देखते हो। मैं आपको एक वो बताती हूँ, 1% अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, सीधी सी बात होती है एक, ये आपने लर्न करना है, ये कॉपी में लिखो। अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन 1% है मतलब 1% नॉन पेरेंटल टाइप बच्चे मिलेंगे, 99% आपको पेरेंटल टाइप मिलेंगे। अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है मतलब दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस हम बोलते हैं 1 सेंटीमॉर्गन है, 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। क्रोमोसोम पे डिस्टेंस आप एक यूनिट से नापते हो जिसको सेंटीमॉर्गन कहते हैं। 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में, अगर उनके बीच में 1% का रिकॉम्बिनेशन है। मान लो कहीं पे आपको 5% का रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है, या मान लो जैसे आपको इसी केस में मिनिएचर विंग्स वाले केस में आपको कितना रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है, 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिख रहा था। 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिख रहा था ना, तभी तो 37.2 नॉन पेरेंटल 0.2% नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने थे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया था, है ना। तो कितना डिस्टेंस है मतलब कि आई कलर और विंग्स के बीच में, मिनिएचर जो विंग्स के उसके बीच में 37.2 सेंटीमॉर्गन, 37.2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। तो आप बेसिकली रिकॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ है मतलब कितना परसेंट नॉन पेरेंटल टाइप आए हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब नॉन पेरेंटल टाइप कितना आया है, उसके हिसाब से आप दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढ सकते हो। फर्स्ट केस में भट्ट बिल्कुल सही, 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ था, 1.7 नहीं, 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ था ना भट्ट पहले वाले केस में, आई कलर और बॉडी कलर में, मतलब 1.3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे थे वो, आई कलर का जीन और बॉडी कलर का जीन। समझ में आ गया? जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है मतलब जितना परसेंट नॉन पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब उतना डिस्टेंस आप सेंटीमॉर्गन में बोल सकते हो। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये जीन मैपिंग टू मैप देयर पोजीशन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जीन मैपिंग किसने करी थी भाई ने? एल्फर्ड स्टुअर्ट इवेंट ने करी थी, टीएच हंट ने नहीं, टीएच मॉर्गन ने नहीं करी थी। समझ में आ गया? ये भी याद, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। और मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, रुक जाओ। ये रहा। पहले ये करो, ये करो क्वेश्चन, करो बेटे। करो क्वेश्चन, करो बेटे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का?
कि भैया जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। मॉर्गन ने किया था, मॉर्गन ने किया था बेटा। ये शौक ये शरारत ये। ये करो, 2019 का क्वेश्चन है। नफाकत नजाकत ये। हम्म, हम्म, हम्म। 1% क्रॉस ओवर। एक सेंटी मॉर्गन जो है 1% क्रॉस ओवर को शो करता है ना। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, करो। 54 का रिपीट क्वेश्चन है, करो। स्टुअर्ट इवेंट भाई साहब। ये करो, करो। लिंक नहीं थे अर्पिता, जो मेंडल के थे 4 क्रोमोसोम पे थे, लेकिन वो इतनी दूर थे ना। 4 क्रोमोसोम पे थे तो थे ही, 7 जीन्स थे, 4 क्रोमोसोम पे थे, पर वो इतने डिस्टेंस पे थे कि उनके बीच में लिंकेज नहीं थी। 50% रिकॉम्बिनेशन था उनका, आराम से दूर थे बिल्कुल। समझ में आ गया अर्पिता? मेंडल को इसलिए दिक्कत नहीं आई क्योंकि उसमें लिंकेज नहीं था, लिंक्ड जीन नहीं कोई भी था, पास नहीं थे वो, क्रोमोसोम पे दूर दूर पड़े हुए थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन F2 में ज्यादा आया एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये क्यों आया? क्योंकि जो दो जीन्स थे वो लिंक्ड थे, पास पास थे। कोई टाइटली लिंक था, कोई लूजली लिंक था। जैसे आई कलर बॉडी कलर का टाइटली लिंक था, आई कलर विंग्स का थोड़ा सा लूजली लिंक था, लेकिन लिंक तो थे। इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे थे। टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ड्यू टू लिंकेज ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्यों? ड्यू टू लिंकेज। और लिंकेज तो सेम क्रोमोसोम पे ही होती है, अलग दो अलग क्रोमोसोम पे तो लिंकेज होती नहीं ना। ड्यू टू लिंकेज। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय 2015। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय अनिरुद्ध बेटा। टाइम तो नहीं चेंज कर पाऊंगी, टाइम तो यही रहेगा हमारा। टर्म लिंकेज किसने दी थी? टर्म रिकॉम्बिनेशन किसने दी थी? वही जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव की थी, मॉर्गन। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ तुम्हें, वो नहीं मिल रहा मुझे, रुक जाओ। करो ये करो, करो ये करो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉमन सेंस लगाओ, लगाओ।
टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। जो टाइटली लिंक होंगे वो हायर रिकॉम्बिनेशन क्यों शो करेंगे? जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जो फार अपार्ट होंगे वो तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे ना। जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन। सिमिलर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जो टाइटली लिंक्ड होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम होते हैं। ये कर दो तो सिंपल सा है, करो तो एक बार करो। इजी क्वेश्चन करो। इससे रिलेटेड नहीं है, आज वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है नॉर्मल। करो करो प्रैक्टिस करो। ये कैसे इसमें बनेंगे? सिर्फ ये होता है ना, डाई हाइब्रिड में ये 4 प्रकार के बनते हैं ना। ये तो तुम्हें आता ही है, आसान क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन। ये नहीं चाहिए मुझे भाई, मैं जो ढूंढना चाह रही हूँ मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ये नहीं चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन करो। ये सिंपल क्वेश्चन करो। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन्स ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खराब क्यों हुई? लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों है 2 जीन्स के बीच में फ्रूट फ्लाई में? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। ये करो, ये करो, ये है परसेंटेज। करो जरा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम मैथ्स में नहीं करते थे, टाउन ए और टाउन बी इतने किलोमीटर दूर है, टाउन बी और टाउन सी इतने किलोमीटर दूर है, तो बताओ ए बी सी का सीक्वेंस क्या है? वैसा क्वेश्चन है, करो। हाँ अर्पिता, हाँ। करो बेटा। देखो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये तो वैसे कॉमन सेंस से हो जाएगा, ये तो वैसे कॉमन सेंस से हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ करना कैसे है। जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है ना, ये 28% क्या है बेसिकली? परसेंटेजिंग ऑफ क्रॉस ओवर है। क्रॉस ओवर क्या होता है बेटा? क्रॉस ओवर एक्चुअली लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन जो होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है नया कॉम्बिनेशन बनना। W प्लस का Y के साथ कॉम्बिनेशन या W का Y प्लस के साथ कॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है? क्योंकि टूट के इधर चला जाता है, टुकड़ा टूट के, जो टूटने वाला प्रोसेस है इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। तो बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज है वही रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज है। क्रॉस ओवर से ही रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जो क्रॉस ओवर की परसेंटेज है वही रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज है। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज डिस्टेंस है। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन जो होता है मेरे पास, वो बेसिकली मेरा डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। इट इज माई डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस है वो। तो अगर ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में 28% क्रॉस ओवर है, मतलब 28% रिकॉम्बिनेशन है, मैं ये कह सकती हूँ कि इसके बीच में 28 का डिस्टेंस है, 28 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है ना वो पहले लिख लो, सबसे आसान रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब वो सबसे दूर है, बी और सी सबसे दूर है, बी और सी में 28% है। अब देखो ए और बी में 20 है और ए और सी में 8 है, तो कहीं ना कहीं मेरा ए यहां पे होना चाहिए। ए और सी में 8 है, ए और बी में 20 है, तो ये बड़ी जल्दी मेरा सीक्वेंस बन गया बी ए सी, क्योंकि 3 थे तो ये आसानी से बन गया। सबसे बड़े वाला पहले लिख लो, सबसे बड़े वाला पहले लिख लो। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है तो मतलब वो डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे हैं वो साथ में भर लो। जो साथ में ए और बी का डिस्टेंस 20 है, ए और सी का 8 है, तो 20 और 8 वैसे भी 28 होता है, तो बी ए सी मेरा सीक्वेंस आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते हैं साहिल, और इससे मुश्किल भी आए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, मुश्किल क्वेश्चंस भी आए हैं। मैं आपको एक मुश्किल क्वेश्चन बताती हूँ, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कैसे आपने क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी को, क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, क्योंकि क्रॉस ओवर से ही रिकॉम्बिनेशन होता है। कैसे आपने क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस ले लिया और आप वहां से अपना न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। आ गया ये? आ गया ना बेटा? और करते हैं, चलो और करके देखते हैं कुछ।
ये क्वेश्चन करो। ए एंड बी जीन्स आर लिंक्ड, लिंक्ड मतलब यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, इनको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। व्हाट शैल बी द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इन अ क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस। एक ऑर्गेनिज्म है ए और बी, और ये लिंक्ड है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। एक है ए और बी, ए और बी, ठीक है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है ए बी, ए बी। कोई क्रॉस ओवर नहीं होएगा इसमें, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होएगा इसमें, है ना। क्या हो गया, फोन ही बंद हो गया। करना एक बार बेटा इसको, क्वेश्चन को। मोबिन अब समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ में आ गया मोबिन, है ना, अब तो आ गया होगा बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, लिंक्ड जीन है, लिंक्ड है मतलब इतना लिंक है कि टूटेगा नहीं, ये नहीं कह रहा कि लूजली लिंक है, ये नहीं कह रहा कि इतना रिकॉम्बिनेशन है, कह रहा लिंक्ड है, लिंक्ड है मतलब लिंक्ड है, छोड़ दो उसको, लिंक्ड है, वो जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये और ये भी लिंक्ड है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो क्या बनाना है, बच्चा ही तो बनाना है, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये तो सेम ही गैमीट है, तो इसका एक गैमीट ये, एक बार इधर कॉम्बिनेशन बना दो, एक बार इधर कॉम्बिनेशन बना दो। ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बन गया ए बी बी, ये आंसर आ गया, ए बी बी बन गया ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया बेटे, समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं। कहाँ चले गए हम इतना पीछे भैया, बस आ जाओ। यार वो ना नया ही क्वेश्चन है कहीं पे। कोई नहीं कोई नहीं, मिल जाएगा, मैं ढूंढ के ले आऊंगी क्वेश्चन। चलो अब ये तुमने एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है बात, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो मैंने बोला बिल्कुल वही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं तुम्हारा लिंकेज का टॉपिक इसको 100% मान रही हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है, डन। चलो अब हम मिलेंगे मंडे को, मंडे को तुम्हारा +1 का एक नया चैप्टर शुरू होगा, कौन सा चैप्टर शुरू होगा वो सरप्राइज होगा तुम्हें, मैं बताती हूँ, ठीक है। अरे प्रणव ले तो लेती मैं कल क्लास, आज ली है, तब तो ऐसे ऐसे हिल रही हूँ मैं बीपी से, मैं सोच रही हूँ 2 दिन थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, थोड़ा बीपी ठीक करती हूँ अपना, इसलिए नहीं ले रही कल क्लास बेटा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक तो ये तुम्हारी +1 की क्लास हो जाएगी मंडे से, ठीक है। +2 की क्लास का टाइम और डेट ये एक बार मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मंडे को नहीं होगी तुम्हारी, सुबह मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, 7 AM पे क्लास नहीं होगी, ठीक है। मैं देखती हूँ ये मैं चाह रही हूँ अगले हफ्ते में तुम्हारा ये जेनेटिक्स वाला मैं खत्म कर दूँ, तो कैसे खत्म करना है मैं बताती हूँ तुम लोग। +1 की 4 बजे क्लास होगी, ठीक है। बाय बेटा, चलो मजे करो।